श्याम जाजू जी नमस्कार। बड़ी खुशी है कि आज मैं आपके साथ हूँ और आज 1 अगस्त है और अभी पिछले दिनों आपकी 17 जुलाई को जो पुस्तक आई है आरएसएस के ऊपर, जो आपने जो है सेंचुरी के बारे में एक पुस्तक जो है लिखी है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपसे जानकारी जानना चाहता हूँ कि आपको किस चीज़ से प्रेरणा मिली इस पुस्तक को लिखने के लिए। वैसे मेरे को आरएसएस आनुवंशिकता से मिला है। जी मेरे पिताजी आरएसएस के राष्ट्रवाद के कारण 1948 में जेल में थे। जी। इमरजेंसी में हम दोनों 2 जेलों में थे। ओके। आज भी मैंने पिताजी की उस जेल से मेरे जेल में आए हुए पत्र मैंने लैमिनेट करके रखे हैं, जिस पर दोनों जेलों का ठप्पा लगा है। ओके। तब भी उन्होंने यही बताया था कि संघ का कार्य ईश्वरी कार्य है, और बचपन से मुझे शाखा जाने का मौका मिला। धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ती गई और इस विचारधारा से हम जुड़ते गए। तो फिर अलग अलग क्षेत्रों में, फिर विद्यार्थी परिषद है, भारतीय जनता पार्टी है, अलग अलग दायित्वों पर काम करने का मुझे मौका मिला। इस प्रकार से आरएसएस से मेरा जुड़ना हुआ और टिकना भी हुआ। जी। इस पुस्तक में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिनका कि आप उल्लेख करना चाहेंगे? नई जनरेशन को मैं देख रहा हूँ, इतने दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका प्रसिद्धि परान्मुक्त रहने की वाली रही है कि हर आरोप प्रत्यारोप का जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम अपना काम करेंगे, लोगों को अपने आप रियलाइज होगा। पर आज का ज़माना बदला है। लोगों को ठीक ढंग से बात प्रस्तुत होने के बाद क्लिक भी होती है, सोशल मीडिया से लोगों को मालूम भी होती है, प्रिंट मीडिया का भी काम होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी बहुत सी धारणाएं हैं जो संघ के बारे में, विशेषकर आज़ादी की लड़ाई में संघ का कोई योगदान नहीं था, लोग बोलते थे। एक्चुअली संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार खुद जेल में गए, खुद कांग्रेस का काम करते थे और उन्होंने लोगों को प्रवृत्त किया। अनेक 1942 के आंदोलन के अनेक लोगों को आश्रय देने का काम संघ के स्वयंसेवकों ने किया। तो ये सब बातें लोगों को बतानी चाहिए, ऐसा मुझे लगा। आज़ादी के बाद इमरजेंसी में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी होगी तो आरएसएस ने लड़ी है, और आज भी जो सनातन का जो माहौल अनुकूलता हुई है, ये सब आरएसएस की देन है। देश आज़ाद होने के बाद कश्मीर भारत में विलीन हो नहीं रहा था, उसको विलीनीकरण करने के लिए महाराजा हरि सिंह जी को भारत की ओर साइन करने के लिए, कहने के लिए वल्लभ भाई पटेल जी ने गोवलकर गुरु जी को भेजा था। तो ये सब बातें, मुझे ऐसा लगा कि इन सब बातों का इसमें है वर्णन है। और जो लोगों ने संघ का काम इतना बड़ा खड़ा किया है, 100 साल हुए आज संघ इतना वृद्धिंगत हो रहा है, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं कि जहाँ संघ का वहाँ पर इंटरफेयर नहीं है, अच्छा प्रभाव है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब बातें, कार्य पद्धति लोगों तक जानी चाहिए, इसलिए इसका मैंने निर्णय किया और हिंदी और अंग्रेजी में इसका विमोचन हुआ है। इस पुस्तक को लिखने से पहले आपका जो है राजनीति में काफ़ी दखल रहा है और अच्छे ओहदों पे भी रहे हैं। लेखन क्षेत्र में एक ये नया कदम आपकी विशेष उपलब्धियों में अब अंकित हो जाएगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने अलग अलग विषयों पे कालोचित उस टॉपिक के लिए राइटर तो काफ़ी लिखे, पेपर में छपे भी। किताब का ऐसा ये मेरा पहला प्रयोग था। मेरे ध्यान में आया किताब लिखना इतना आसान नहीं होता जितना बोलना आसान होता है। कोरोना पीरियड में मैंने ये काम शुरू किया था और उसके बाद होते होते वो आज तक आया, और एक अच्छा डॉक्यूमेंट हमने दिया है, ऐसा मेरे को लोगों का जो फीडबैक आ रहा है, जो उससे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा किताब लोगों तक पहुंचाने में, और विथ प्रूफ हमने ये सब दिया है। जैसे गोवा मुक्ति संग्राम संघ ने शुरू किया है, इसलिए गोवा 1960 में जब वापस अपने में शामिल हुआ है, तो इसमें संघ का बहुत बड़ा योगदान है, पर संघ ने कभी अपने बाजे बजाए नहीं इस विषय के लिए। तो मुझे ऐसा लगा संघ का जो व्यक्ति निर्माण का काम है, वो व्यक्ति निर्माण कैसे होता है, कैसे लोग समर्पित मिलते हैं, ये सब बातों का इसमें उल्लेख है। वे विविध क्षेत्र में संघ है, विद्यार्थी परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, वनवासी कल्याण आश्रम है, भारतीय मजदूर संघ है, ये सब काम कैसे खड़े हुए, किसने खड़े किए, इन सब का वर्णन इसमें। आज जो है सोशल मीडिया का ज़माना चल पड़ा है, लोग विजुअल देखना चाहते हैं। ऐसे में आपकी किताब का आना, तो युवाओं के अंदर इसकी लोकप्रियता की बात करें या इसके प्रति जिज्ञासा की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि युवा पीढ़ी इससे कितनी प्रभावित हो पाएगी? निश्चित रूप से सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का अपना एक विशेष महत्व है। उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया का भी कोई कम नहीं है, और डॉक्यूमेंटेशन ये परमानेंट एसेट बन जाती है। किसी को भी रेफरेंस के लिए, हमने भी हमारी किताब में ये सब बातें हमने कहाँ से लिखी है, कहाँ से ली है, इसके सब प्रूफ्स दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन, रेफरेंस के लिए, स्टडी के लिए ये उपलब्ध होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बस अब लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगा कि पब्लिकेशन भी बड़ा जो है जाने माने रहे हैं, प्रभात प्रकाशन हमेशा
आपका ये जो लेखन कार्य में किस किस प्रकाशक के हवाला किस किस लोगों ने सहयोग किया, जिसके लिए आप धन्यवाद करना चाहेंगे? हमने संघ के सर कार्यवाह दत्ताजी हुसबाले जी, इनके साथ 2-3 हमारे मीटिंगें हुई। सुनील अंबेकर जी जो प्रचार का काम देखते हैं संघ का, उनके साथ हमारा बैठना हुआ। अनेक प्रचारक जो आज काम कर रहे हैं, अनेक निवृत्त प्रचारक जो अभी विश्राम कर रहे हैं, उनका एज काफ़ी हो गया, इन सब से हमने बातें की और इन सब लोगों के जो अनुभव आए उससे हमने ये किताब संकलित की है। और ये दोनों भाषाओं में आपने जो है जी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। इसका विमोचन उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति जी ने खुद ने किया। ये संघ एज सच पहला कार्यक्रम उपराष्ट्रपति भवन में हुआ है और अपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने अध्यक्षता की। प्रसिद्ध पत्रकार राम बहादुर राय जी वहाँ पर मौजूद थे। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारा। धन्यवाद श्यामदेव जी, आपने इतना नमस्कार। समय दिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।